नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। टेस्टों की इस श्रृंखला में आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिंदी के अंतर्गत संधि के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत उपयोगी हैं और आप लोगों के बहुत काम आएंगे। तो चलिए बिना देर किए टेस्ट को प्रारंभ कर देते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है यण संधि, तीसरा ऑप्शन है अयादि संधि और चौथा ऑप्शन है वृद्धि संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि। अब इसमें अयादि संधि क्यों होगी इसको थोड़ा सा अपन लोग चेक कर लेते हैं। अगर हम पवन शब्द का विच्छेद करें तो पवन शब्द का विच्छेद होगा पो धन अन। पवन का विच्छेद होगा पो धन अन। यहाँ पर है ओ और यहाँ पर है आ। जब ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का परिवर्तन अब में हो जाता है, और जब ओ का परिवर्तन अब में होता है तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि और चौथा ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। उज्ज्वल में व्यंजन संधि होगी। उज्ज्वल का हम लोग विच्छेद करते हैं। उज्ज्वल का विच्छेद होगा उत धन ज्वल। इस तरीके से उज्ज्वल का विच्छेद होगा। तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी क्योंकि यहाँ पर भी व्यंजन वर्ण है और यहाँ पर भी व्यंजन वर्ण है। दोनों व्यंजन हैं आपस में, और जब व्यंजनों का आपस में मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। यहाँ पर संधि के बाद में ता का परिवर्तन जा में हो जाएगा। तो इस तरीके से संधि होगी हमारी उज्ज्वल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तल धन लीन, दूसरा ऑप्शन है तद धन लीन, तीसरा ऑप्शन है तत धन लीन और चौथा ऑप्शन है तत धन लीन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत धन लीन। यहाँ पर व्यंजन संधि होगी क्योंकि ता के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर व्यंजन है, और जब व्यंजन का मेल व्यंजन से ही होता है, मतलब दोनों तरफ ही व्यंजन है, तो व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। और यहाँ पर ता का परिवर्तन ला में हो रहा है, ठीक है ना। नियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ता का परिवर्तन ला में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है अन्वेष धन अड़ा, दूसरा ऑप्शन है अन्वे धन क्षण, तीसरा ऑप्शन है अनुधन वेषण और चौथा ऑप्शन है अनुधन ऐषण। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुधन ऐषण। और यहाँ पर अगर हम संधि की बात करें तो यहाँ पर होगी यण संधि, क्योंकि यहाँ पर ऊ का परिवर्तन ए से हो रहा है। जब ऊ का परिवर्तन किसी अन्य स्वर के साथ में होता है तो ऊ का परिवर्तन वा में हो जाता है। यहाँ पर यण संधि होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि, दूसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन है स्वर संधि और चौथा ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि। क्योंकि जो यण संधि है वो स्वर संधि का ही एक प्रकार है। स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं, उन्हीं में से एक प्रकार होता है यण संधि। यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि दीर्घ संधि भी स्वर संधि का ही एक हिस्सा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 6वें नंबर का, नबोड़ा का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
पहला ऑप्शन है नव धन उड़ा, दूसरा ऑप्शन है नवो धन अढ़ा, तीसरा ऑप्शन है नव धन ऊढ़ा और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका न धन ओढ़ा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नव धन ऊढ़ा। ठीक है ना। और यदि हम संधि की बात करें तो यहाँ पर संधि होगी गुण स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर आ का मेल ऊ से हो रहा है बड़े ऊ के साथ में। जब आ का मेल ऊ के साथ में होता है तो दोनों की संधि होके ओ हो जाता है, तो नव धन ऊड़ा बराबर नवोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। अगर हम जगन्नाथ शब्द का विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होगा जगत धन नाथ। जगन्नाथ का विच्छेद होगा जगत धन नाथ। तो यहाँ पर ता है यानी व्यंजन वर्ण है और इस तरफ भी व्यंजन वर्ण है, यानी दोनों तरफ ही व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण के साथ में हो रहा है और जब दोनों तरफ ही व्यंजन होते हैं तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर ता का परिवर्तन ना में हो रहा है, संधि के बाद में ता परिवर्तित होकर ना बन जाएगा। तो जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत धन डयन, दूसरा ऑप्शन है उड धन डयन, तीसरा ऑप्शन है उत धन अयन और चौथा ऑप्शन है उद धन अयन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत धन डयन। और यहाँ पर व्यंजन संधि होगी और यहाँ पर संधि के बाद में ता का परिवर्तन डा में हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, व्याप्त में संधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन है यण संधि और चौथा ऑप्शन है अयादी संधि। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। यदि हम व्याप्त शब्द का विच्छेद करें तो व्याप्त शब्द का विच्छेद होगा वी धन आप्त, यानी कि यहाँ पर ई स्वर का मेल आ से हो रहा है और जब ई का मेल किसी अन्य स्वर के साथ में होता है तो ई का परिवर्तन या में हो जाता है। तो यहाँ पर यण संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रणाम। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रणाम का सही विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्र धन मान, दूसरा ऑप्शन है प्र धन नाम, तीसरा ऑप्शन है प्रणा धन मा और चौथा ऑप्शन है प्रो धन अणाम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रा धन नाम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। और जब संधि के बाद में यहाँ पर ना का परिवर्तन अड़ा में हो जाएगा, ना परिवर्तित होके अड़ा बन जाएगा, तो प्र धन नाम बराबर प्रणाम हो जाएगा। और यदि हम संधि की बात करें तो यहाँ पर संधि होगी व्यंजन संधि। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वें नंबर का, प्रत्यक्ष। यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष में बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है प्रति धन अक्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रति धन अक्षी, तीसरा ऑप्शन है प्रा धन त्यक्ष और चौथा ऑप्शन है प्रत्यय धन अक्ष। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति धन अक्ष। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। और यदि हम संधि की बात करें तो यहाँ पर संधि होगी यण संधि, क्योंकि यहाँ पर ई का मेल आ से हो रहा है तो ई का परिवर्तन या में हो जाएगा, तो यहाँ पर यण संधि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है स्वेच्छा। स्वेच्छा का बताना है हमें सही विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
पहला ऑप्शन है सु धन इच्छा, दूसरा ऑप्शन है स्वे धन इच्छा, तीसरा ऑप्शन है स्व धन इच्छा और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुधन इच्छा। और यदि हम यहाँ पर संधि की बात करें तो यहाँ पर संधि होगी हमारी यण संधि, क्योंकि यहाँ पर ऊ का मेल ई के साथ में हो रहा है। तो जब ऊ का मेल ई के साथ में हो रहा है तो ऊ का परिवर्तन हो जाएगा वा में, तो सुधन इच्छा बराबर होगा स्वेच्छा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सरोज। सरोज का संधि विच्छेद हमें बताना है कि सरोज का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सा धन रोज, दूसरा ऑप्शन है सरह धन जा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सरो धन जा और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सर धन ओज। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सरह धन जा। यहाँ पर विसर्ग संधि होगी और जब हम दोनों की संधि करेंगे तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। तो सरह धन जा बराबर सरोज और यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान। संविधान का हमें सही संधि विच्छेद बताना है कि क्या विच्छेद होगा इसका। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम धन विधान, दूसरा ऑप्शन दिया गया है संवि धन धान, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सम धन विधान और चौथा ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सम धन विधान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यदि हम संधि की बात करें तो यहाँ पर संधि होगी व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पर माँ है और माँ में हलंत लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर व्यंजन है और जब व्यंजन का मेल किसी अन्य वर्ण के साथ में होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15वें नंबर का संस्कृति। संस्कृति का हमें विच्छेद बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला आपका ऑप्शन है सम धन सकृति, दूसरा ऑप्शन है सम धन कृति, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सम धन कृति और चौथा ऑप्शन दिया गया है सस धन कृति। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम धन कृति। सम धन कृति का विच्छेद जब हम संधि करेंगे तो उसका बनेगा संस्कृति और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यशोदा। यशोदा का हमें यहाँ पर विच्छेद बताना है कि सही विच्छेद क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यशो धन दा, दूसरा ऑप्शन है यश धन दा, तीसरा ऑप्शन है यशः धन दा और चौथा ऑप्शन है आपका या धन सोदा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यशः धन दा। और यदि हम संधि की बात करें तो यहाँ पर संधि होगी विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है और जब विसर्ग होता है पहले शब्द के अंत में तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला शब्द दिया गया है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में हमें बताना है कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि, दूसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन है यण संधि और चौथा ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि, क्योंकि अगर हम मनोविज्ञान का विच्छेद करेंगे तो मनोविज्ञान का विच्छेद होगा मनः धन विज्ञान। तो यहाँ पर विसर्ग है और जब यहाँ पर विसर्ग है और जब हम दोनों की संधि करेंगे तो यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। तो मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग होने की वजह से यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। यानी हमें बताना है कि हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र शब्द में विसर्ग संधि होगी। अगर हम हरिश्चंद्र शब्द का विच्छेद करें तो हरिश्चंद्र शब्द का विच्छेद होगा हरिहि धन चंद्र। तो यहाँ पर सा आ जाएगा बीच में, ठीक है ना। तो विसर्ग होने की वजह से यहाँ पर विसर्ग संधि है और हरिश्चंद्र का विच्छेद होगा हरिहि धन चंद्र, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस शब्द में गुण संधि है। गुण संधि आपको बताना है चारों शब्दों में कि कौन से शब्द में है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिंधूर्मी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है नारीश्वर और चौथा ऑप्शन दिया गया है लोकेश्वर्य। हमें बताना है गुण संधि किसमें है। हम चारों शब्दों में एक एक करके चेक कर लेते हैं। यदि हम सिंधूर्मी की बात करें तो सिंधूर्मी शब्द में होगी दीर्घ स्वर संधि। भारतेंदु शब्द की अगर हम बात करें तो भारतेंदु शब्द में गुण संधि होगी और हमसे गुण संधि यहाँ पर पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बाकी दोनों शब्दों की बात करें तो नारीश्वर शब्द में दीर्घ स्वर संधि होगी, इसका विच्छेद हो जाएगा नारी धन ईश्वर, दोनों का संधि होके बनेगा नारीश्वर। उसी प्रकार से अगर लोकेश्वर की बात की जाए तो लोकेश्वर शब्द में होगा वृद्धि संधि, यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। और अगर इसका विच्छेद किया जाए तो इसका विच्छेद होगा लोक धन ऐश्वर्य, और जब संधि करेंगे तो उसका संधि हो जाएगा लोकेश्वर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा गुडाकेश का सही संधि विच्छेद होगा। गुडाकेश शब्द का हमें सही संधि विच्छेद बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुडा धन केश, दूसरा ऑप्शन है गुडाके धन ईश, तीसरा ऑप्शन है गुडाका धन ईश और चौथा ऑप्शन है आपका गुड धन आकेश। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुडाका धन ईश, ठीक है ना। और यदि हम संधि की बात करें तो यहाँ पर संधि होगी गुण स्वर संधि, ठीक है ना। चलिए तो आज हमने 20 महत्वपूर्ण संधियों को कंप्लीट किया है, 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाले हैं। इसी तरह से आपको नए नए टेस्ट लगातार मिलते रहेंगे। आज के वीडियो